गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ये है जो खबर मुझे पाकिस्तान के से मिली है। एंड आप शायद अब तक जानते होंगे कि जो पूर्व पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। एक साजिश हुई उनको कत्ल करने की, पर बाल बाल वो बच गए। हालांकि उनको 2 गोलियां लग गई अपने पाँव में। इस विषय पे कुछ बात करेंगे हम, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया, मैंने आर्टिकल भी लिखे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मृत्यु की गोद में रहता है। यानी डेथ उनको हर जगह मिलती है। आप शुरू से देख लीजिए, 1951 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। उनको पब्लिकली गोली मार के हत्या कर दी, उनको कत्ल कर दिया जब वो एक लेक्चर दे रहे थे पेशावर के बाग में। उसके बाद में आप जानते हैं क्या हुआ। पाकिस्तान आर्मी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे चार्ज के ऊपर कि उसने एक कत्ल करवाया है, उसको फांसी लगा दिया। और ट्रायल भी ऐसी हुई कि वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ना के नाम ट्रायल थी। वो पंजाब हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू हुई, जबकि ट्रायल हर बार सेशंस कोर्ट में होती है। फिर उनकी जो लड़की थी बेनज़ीर भुट्टो, उनको एक टेररिस्ट अटैक में कत्ल कर दिया। तो ये सब देखिए कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जनरल ज़िया उल हक जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने भुट्टो को फांसी की सज़ा दिलाई थी, वो खुद एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनका जहाज़ जो था C-130 हरकुलिस, वो क्रैश हो गया। और वो भी ना जाने कहाँ गए हैं। वैसे वो इस दुनिया में से दूसरी दुनिया में, कौन सी दुनिया में गए हैं, जन्नत में गए हैं या जहन्नम में गए हैं, ये हमें मालूम नहीं। फिर जनरल मुशर्रफ जो थे, जिनका बहुत बड़ा हाथ था बेनज़ीर भुट्टो की मरने में, कत्ल होने में, ये भाई साहब भी मर्डर चार्ज में थे। और फिर ये चुपके से भाग गए और आजकल दुबई में रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं कि वो यहाँ आ चुके। एक और इनके प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, वो अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीते, पर जब वक्त आया कि री इलेक्शन होने वाली है, उनके अगेंस्ट कोई करप्शन के चार्ज लगा दिए। मैं नहीं जानता हूँ चार्ज करेक्ट थे या गलत थे, ये नहीं हम कह सकते, पर चार्ज लगा दिए। उनको 10 साल कैद दे दिया। और फिर उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई मेडिकली कि उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड जाने दिया और वो वापस ही नहीं आए। सो आप देखिए क्या कुछ होता रहता है पाकिस्तान में। और अब इमरान खान जो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाना चाहते थे, उनको एक साजिश सरिये निकाल दिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि इमरान जब पावर में आए, वो जो फ़ौज थी, पाकिस्तान फ़ौज के डार्लिंग थे, यानी उनको फ़ौज बहुत पसंद करती थी। और जनरल बाजवा इनके साथ हर एक जगह जाते थे। जैसे ये अमेरिका गए तो जनरल बाजवा साथ जा रहे थे, ये जब रियाद गए तो जनरल बाजवा साथ जाते थे। पर जब कुछ टाइम बीता तो इमरान खान जो थे वो पॉपुलर हो गए। लोग सोचने लगे कि अब ये आदमी वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है और एटलीस्ट कोशिश कर रहा है। और इमरान खान ने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज करनी चाहिए और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस छोड़ के वो रशिया के साथ दोस्ती करने लगे। और आप जानते हैं कि वो रशिया गए उस टाइम जब रशिया ने अटैक शुरू किया था यूक्रेन पे, और उन्होंने बड़ी खुशी जताई कि मुझे बहुत अच्छे नज़ारे नज़र आ रहे हैं। और ये जो शब्द थे उनके अमेरिका को अच्छे नहीं लगे। मैं समझता हूँ अमेरिका चाहता था कि इसको, इमरान खान को घर भेज दिया जाए। खैर, बहुत से पैसे आए, हम नहीं जानते आए या नहीं आए, पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो पैसा आया होगा। मैं एक एनोमली लेता हूँ, एक एनोलॉजी लेता हूँ कि जब शाह ऑफ ईरान को वापस पावर में लाए तो एलन डलेस को $1 मिलियन दिया गया उसके खर्च के लिए, ताकि शाह को वापस आए और जो मोसीदा था, जो ईरान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको निकाल दिया जाए। तो तकरीबन ऐसा कुछ हुआ।
और इमरान खान बाहर आके बैठ गए और जो यंगर ब्रदर थे इनके नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। हालांकि एक बात याद रखिए कि बहुत सारे करप्शन चार्ज हैं शहबाज शरीफ के अगेंस्ट। मैं नहीं जानता कि वो चार्ज ठीक हैं या दुरुस्त हैं या नहीं हैं, पर उनके अगेंस्ट चार्जेस बहुत गंभीर चार्जेस थे। इसी कारण वो सऊदी अरेबिया गए रियाद में, तो लोगों ने उनके ऊपर, जो पाकिस्तानी ईमान थे, उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर। ये जो वीडियो सब ने देखा ही होगा। तो ये तो बहुत शर्म की बात थी। और शर्म की बात ये हुई कि जब 8 बाई इलेक्शन हुए, उनमें से 6 जो थे वो इमरान खान की पार्टी जीत गई। तो इनको अब एहसास हो गया शहबाज शरीफ और उसके साथियों को कि अगर इलेक्शन होगा तो हम हार जाएंगे। मैं नहीं जानता ये इसके कारण ये अटैक हुआ इमरान खान के ऊपर कि नहीं, पर इमरान खान ने एक फ्रीडम मार्च शुरू की थी लाहौर से, एंड वो जा रहे थे पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद तक, और हज़ारों आदमी तादाद में उनके साथ चल रहे थे। और इमरान खान एक कंटेनर में जा रहे थे जो कि एयर कंडीशन कंटेनर था और बुलेट प्रूफ भी, और साथ साथ जा रहे थे। कल शाम को, रात को 3 आदमी आए और एक ने, तो मैंने वीडियो देखा, ऑटोमेटिक राइफल से फायरिंग शुरू कर दी, और दूसरे ने 3 गोलियां मारी और मेरे ख्याल 2 इमरान खान के पैर में लग गई। और एक बहुत बहादुर पाकिस्तानी था जो इमरान का सपोर्टर था, उसने इस आदमी को पीछे से पकड़ लिया, पकड़ के उसने नीचे ज़मीन पे लेटा दिया और वो ज़िंदा पकड़ा गया, और एक जो था वो गोली से मार दिया गया। अब सिचुएशन ये आई कि ये किसने कराया? ये इमरान खान ने 3 आदमियों का नाम दिया, उनमें से एक नवाज शरीफ का है। मैं नहीं जानता कि ये करेक्ट है या नहीं है, पर ये उन्होंने जिक्र किया है, और एक आर्मी मेजर जनरल का नाम भी लिया है और एक और पॉलिटिकल लीडर का। ना क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये कराया किसने? मैं एक ही सवाल बताऊंगा, एक ही जवाब बताऊंगा कि पहले लेट अस सी कि ये इमरान खान को मरने में किसको फ़ायदा है, किस आदमी को फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहले तो नवाज शरीफ को और उसके भाई शहबाज शरीफ को, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ओपोनेंट उनके रास्ते से निकल जाएगा और ये जीत सकते हैं। दूसरा है अमेरिका। अमेरिका बहुत नाराज़ था इमरान खान से, और अमेरिका तकरीबन पाकिस्तान को बैंक रोल कर रहा है कोई लास्ट 60 साल से, उनको वेपन्स दे रहा है, सब चीज़ें दे रहा है। और अब भी उन्होंने $400 मिलियन पाकिस्तान को दिए हैं F-16 को अपग्रेड करने के लिए। जब अमेरिका जानता है कि ये जहाज़ किसके साथ अगेंस्ट यूज़ होंगे, वो सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट ही यूज़ करेंगे, और कहाँ यूज़ करेंगे वो। फिर भी उन्होंने दिए हैं इनको ये जहाज़। और फिर अमेरिका बहुत घबरा गया था कि पाकिस्तान शायद रशिया के साथ ना चला जाए, बिकॉज इमरान खान जो थे वो बहुत इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना रहे थे, और अमेरिका ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं टॉलरेट कर सकता। जो तीसरा पर्सन जिसको फ़ायदा हो सकता है वो है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी लड़ाई तो क्या करेगी, आजकल तो वो लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। उनका एक ही मकसद है कि किस तरीके से हम पावर में रहे। और इमरान खान बहुत इंडिपेंडेंट हो रहा था, बहुत पावरफुल बन रहा था, और जिस तरीके से भुट्टो को निकाला था ये उसी तरीके से उसको निकालना चाहते थे। पर वक्त चेंज हो गया, अब उसको अरेस्ट करके ट्रायल करके फांसी पे नहीं लटका सकते, बिकॉज दुनिया में वर्ल्ड ओपिनियन बहुत पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाती। तो हो सकता है उन्होंने ये साजिश रची हो। सो ये 3 एंटिटी हैं जो बड़े खुश थे और उनको इमरान खान के कत्ल होने का फ़ायदा होता। अब किन्होंने किया या नहीं किया हम नहीं जानते, और ना ही कोई जानेगा, बिकॉज इवन जब लियाकत अली खान को गोली से मारा, किसने मारा, क्या मारा, ये किसी को क्लियर नहीं हुआ। जब जनरल ज़िया बॉम्ब से मरे, इंक्वायरी हुई, वो इंक्वायरी का किसी को पता नहीं क्या हुआ। सो सिमिलरली इस इंक्वायरी का भी कुछ जो होगी अब पता नहीं चलेगा क्या है। इमरान खान तो अभी दुरुस्त हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बट उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, एक बार एक आर्टिकल लिखा था मैंने, जिसमें लिखा था पाकिस्तान जो है वो लैंड ऑफ हेट्स है। हेट्स जो होता है वो डेथ होती है, हेट्स का मतलब डेथ, अंडरग्राउंड।
और वहाँ का जो राजा था वो प्लूटो था और वो ही राज करता था। मेरी राय में पाकिस्तान पे यही प्लूटो ही राज करता है, क्योंकि उनके हर एक लीडर जो है वो किसी न किसी तरीके से या तो मर जाते हैं या फांसी लटका देते हैं, गोली से मार देते हैं, बम से उठा देते हैं, एग्जाइल कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बहुत से आदमी हैं, मैं नाम जिनके नाम नहीं लिया, जैसे सिकंदर मिर्ज़ा थे और अयूब खान थे, यहिया खान थे, जिनकी हालत बहुत ख़राब रही एंड कुछ समय तक उन्होंने राज किया, बट वो राज भी ख़त्म हो गया। और अब इमरान खान जो है बहुत पॉपुलर लीडर है, देयर इज़ नो डाउट, इसकी कोई डाउट नहीं है। एंड डेफिनेटली उनके ऊपर कोई ना कोई साजिश और होगी। अभी अगले वीडियो में मैं एग्जामिन करूंगा कि ये किसने किया होगा, पर मैंने जैसे बताया ये 3 जो एंटिटी है जो मैंने आपको नेम की, पाकिस्तान आर्मी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और यूनाइटेड स्टेट्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। इन्हीं को फ़ायदा है इमरान खान के कत्ल होने का, इस दुनिया से जाने का। लेट अस होप जेंटलमैन कि अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं पाकिस्तान में जल्दी, और पाकिस्तान एक दुरुस्त और अच्छे रास्ते पे आ जाए। पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अभी तो हो सकता है सिविल वॉर भी हो जाए पाकिस्तान में, बिकॉज जो पाकिस्तानी आवाम है वो बहुत फेडअप हो गई। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है भाई, एंड एक पॉपुलर लीडर के ऊपर इससे अटैक हो तो आप जानते क्या होगा आगे। जेंटलमैन, शायद मैं अब छोटा सा वीडियो बनाया है, अब इस बात के ऊपर सोचिए एंड मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड मैं अब बंद करता हूँ एंड फिर मिलेंगे। एंड जय हिंद, ग्लोरी टू इंडिया।